अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था आर्गन और आर्गन सिस्टम लेवल, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि मुख्तलिफ टिश्यूज़ कैसे असेंबल्ड होते हैं और आर्गन्स बनाते हैं, और हर आर्गन के अंदर किस तरह मुख्तलिफ टिश्यूज़ रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म करते हैं और उनका कलेक्टिवली काम आर्गन का काम कहलाता है। बिल्कुल इसी तरह मुख्तलिफ आर्गन्स जब असेंबल्ड होते हैं तो आर्गन सिस्टम्स बनाते हैं, और इन मुख्तलिफ आर्गन्स का स्पेसिफिक काम कलेक्टिवली आर्गन सिस्टम का काम कहलाता है, जिसमें हमने डाइजेस्टिव सिस्टम की एग्जांपल देखी। फिर एंड में हमने ये देखा कि आर्गन सिस्टम लेवल जो है एनिमल्स के अंदर कॉम्प्लेक्स होता है। उसकी वजह यही है कि ग्रेटर रेंज ऑफ फंक्शंस और एक्टिविटीज़ होते हैं, तो एनिमल्स के अंदर आर्गन सिस्टम लेवल कॉम्प्लेक्स होता है, जबकि प्लांट्स के अंदर कॉम्प्लेक्स नहीं होता। फिर हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं इंडिविजुअल लेवल। ये इसको ऑर्गेनिज्मिक लेवल भी कहते हैं, जिसमें मुख्तलिफ आर्गन्स और आर्गन सिस्टम्स एक दूसरे के साथ ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और एक जानदार यानी ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, इंडिविजुअल बनाते हैं। एक ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो मुख्तलिफ फंक्शंस, प्रोसेस या एक्टिविटीज हो रही होती हैं, जिनमें मुख्तलिफ आर्गन्स और आर्गन सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, ये आर्गन्स और आर्गन सिस्टम्स जो हैं ये एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड होते हैं। कोऑर्डिनेटेड कैसे होते हैं? मिसाल के तौर पर जब कोई एक इंसान एक्सरसाइज कर रहा होता है, तो एक्सरसाइज के दौरान ना सिर्फ उसके मसल्स वर्क कर रहे होते हैं, बल्कि साथ साथ उसकी हार्ट बीट भी बढ़ रही होती है, रेट ऑफ इंस्पायरेशन भी बढ़ जाता है। उसकी वजह यही है कि ये मुख्तलिफ आर्गन्स जो हैं ये एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड हैं, कि जब इंसान हैवी एक्सरसाइज कर रहा होता है तो उसको उस स्पेसिफिक जगह पे खुराक की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो रेस्पिरेशन का रेट इसलिए बढ़ जाता है कि हमें एक स्पेसिफिक जगह पे, जहाँ पे हमारा जो बॉडी पार्ट्स हैं जो वर्क परफॉर्म कर रहा है, वहाँ पे ऑक्सीजन को पहुंचाना और फूड को पहुंचाने की ज़रूरत होती है। तो उस जगह पे ऑक्सीजन की सप्लाई और फूड की सप्लाई को यकीनी बनाने के लिए ये मुख्तलिफ आर्गन्स और आर्गन सिस्टम कोऑर्डिनेटेड होते हैं। जैसे हमारा कोई मसल काम कर रहा है, तो मसल मूवमेंट के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, मसल मूवमेंट के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो हमारा रिस्पायरेशन का रेट इसलिए बढ़ जाता है कि जहाँ पे मसल्स काम कर रहे हैं वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को सप्लाई किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा खुराक को सप्लाई किया जाए, ताकि जो कंटिन्यूअस वर्क हो रहा है उसकी ज़रूरियात को पूरा किया जा सके। ये है इंडिविजुअल लेवल, जिसमें मुख्तलिफ आर्गन्स और आर्गन सिस्टम्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड है। नेक्स्ट है पॉपुलेशन लेवल। पॉपुलेशन लेवल में हम ये देखते हैं कि सिमिलर स्पीशीज जो एक स्पेसिफिक जगह पे रह रही होती हैं एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर, तो वो पॉपुलेशन बनाती हैं। स्पीशीज क्या होती हैं? स्पीशीज एक्चुअली ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड कर सकें और ऑफस्प्रिंग्स यानी बच्चे पैदा करें, जिनके अंदर भी ये एबिलिटी हो कि वो भी आगे इंटरब्रीड कर सके, यानी फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करें। मिसाल के तौर पर अगर बात की जाए 2010 में, तो पाकिस्तान की जो ह्यूमन पॉपुलेशन थी वो 173.5 मिलियन इंडिविजुअल पर मुश्तमिल थी, और आज 2024 के अंदर पाकिस्तान में 220 मिलियन इंडिविजुअल्स मौजूद हैं। एक बॉक्स में हैबिटेट की डिफाइन लिखी हुई है। हैबिटेट क्या होता है? हैबिटेट हमारी इन्वायरमेंट का वो एरिया है जहां पे ये ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं। आज के दिन के लिए इतना ही। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।